कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे बाप दादा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि प्यारे बाबा की नज़र मुझ आत्मा पर पड़ी और प्यारे बाबा ने मुझे अपना बना लिया। और फिर मैं अपनी प्यारी बहनों दीदियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे अपना अनुभव सुनाने का मौका दिया। मेरे शरीर का नाम सुषमा है और मुझे 13 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए। मैं इस ज्ञान में कैसे आई अब मैं वो आपको बताऊंगी कि बचपन से ही मुझे पूजा पाठ करना, सत्संग में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। जहाँ भी सत्संग होता जाकर आगे आगे बैठना, सत्संग सुनना। जैसे कि कभी भी कहीं भी जागरण होता या जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों मिलकर राधा कृष्ण बनते। तो हमें शौक था कि हमें राधा बना दो, हमें कृष्ण बना दो। दोनों मिलकर राधा कृष्ण बनकर ये वाला गीत गाते थे कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही एंजॉय से बचपन को पार किया। फिर जैसे बड़े हुए, शादी हुई तो इधर भी सब हर मिलापी महाराज जी को मानते थे और सत्यनारायण भगवान में अटूट निश्चय था। उनकी कथा करना, आरती पूजा पाठ करना ये सब घर में करते थे। तो मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी मम्मी पिता के साथ व्रत रखने लग गई और आरती पूजा पाठ करना, गुरु चालीसा करना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे युगल जो हैं उनकी भी भजन मंडली बनी हुई थी। वो भी मंदिर में जाकर रात को सत्संग करते थे, देर रात को घर आते थे। जैसे कभी कहीं जागरण है तो कभी साधु संतों को बुलाकर उनका प्रोग्राम लेते, कभी 5 दिन का तो कभी 7 दिन का। जो भी साधु सन्यासी आते उनको कभी घर पर भी ले आते, उनको खाना खिलाना, उनका सत्कार करना, आदर भाव करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और जब कभी भी सत्संग होता था तो आगे आगे जाकर बैठना, सत्संग सुनना, बहुत ही रस लेना। और उनको यही देखती थी कि यही भगवान है, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट परिचय तो था ही नहीं कि भगवान कौन है। उनको ये भगवान समझ लेते थे कि यही भगवान है बस। तो फिर धीरे धीरे एक टाइम लाइफ में ऐसा आया कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी और रात को नींद भी नहीं आती थी। एक समय मुझे याद है कि मैं 3 रात तक सोई नहीं थी, सिर पर बहुत बोझा हो गया था जैसे। तो घर में भी सब सोचने लगे कि अब इसको कहाँ दिखाएं, क्या करें। तो ऐसे करके मेरे सिस्टर जो थे वो ज्ञान में चलते थे, उनको पता चला तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई यहाँ बढ़िया पंडित है तो उसके पास दिखा देते हैं, इनको वहाँ ले चलो। तो मेरे मुंह से यही आवाज़ निकलती है कि मैं कोई पंडित के पास नहीं जाऊंगी और पंडित जो कुछ भी कहेगा ना मैं वो नहीं करूंगी।
तो फिर वो कहने लगे यहाँ कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं है। तो मुझे तो पता नहीं था, जैसे हम तो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, जैसे बहुत कम, कभी साधु संत आए तो उनकी कथा कीर्तन सुनने के लिए जाना, नहीं तो वैसे वरना घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो वो बहन हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम तक लेकर आई। तो जैसे आश्रम में आए तो बड़े दीदी क्लास करवा रहे थे, चेतना बहन जी, और भाइयों की क्लास चल रही थी, और एक दो भाई थे जिनको मैं जानती थी जो कि हमारे गली के थे, और क्लास चल रही थी। क्लास पूरी होने के बाद हम दीदी से मिले, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मम्मा का स्मृति दिवस था और आश्रम पर खीर का भोग बना हुआ था। जैसे क्लास पूरी हुई तो दीदी ने बड़े प्यार से हमें मिले, सारा हालचाल पूछा, दीदी ने हमें बड़े प्यार से बिठाया, दृष्टि दी, खीर का भोग खिलाया। जैसे ही मैं घर गई तो रात को बहुत ही अच्छे से मैंने नींद करी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कांटों की शैया से उठकर फूलों की शैया पर कोई आ जाता है, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अगले ही दिन तो सुबह मैंने 10 बजे घर का सारा काम करके तो मैं आश्रम पर पहुंच गई। तो बहनों ने मेरा कोर्स शुरू कर दिया और इतने अच्छे से पालना दी, और कोर्स करते करते मुझे तो सातों ही लेसन ऐसे लगे जैसे सातों मेरे जीवन में वंडर है, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं था। शरीरों को देखते थे, शरीरों को देखना, उनकी कमी कमजोरी देखना, बस यही संस्कार बन गए थे। कथा कीर्तन सुनते रहते, गाते रहते, लेकिन परिवर्तन तो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर आकर बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का दिया, सृष्टि चक्र का, ड्रामा का राज, सारा ही मेरे लिए नया था। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना 7 वंडर हैं, तो मेरे को तो 7 लेसन ही वंडर लगने लग गए। मैंने कहा कमाल है, इतना अच्छा ज्ञान और हमें कुछ पता ही नहीं है। तो धीरे धीरे लाइफ ऐसे हुई कि ऐसे उड़ने लगे, जैसे कोई फरिश्ता उड़ता है ना, ऐसे उड़ने लगे। तो फिर मैंने घर में अपने युगल को भी ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो भी शाम के समय में क्लास में आना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर एक समय ऐसे आया कि वो भी सुबह की क्लास करने लग गए। अब तो ऐसे लगता था जैसे यही दिनचर्या सी बन गई है, और बहुत ही अच्छा लगता। दोनों बड़े प्यार से ज्ञान में चलते, योग करते, एक दूसरे को सुनाते, अपना मुरली सुनाते, और ये लाइफ बहुत ही अच्छी लगने लगी। इतना आनंद आने लगा, बहुत ज्यादा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं शाम के समय बाबा के घर योग करने के लिए आई। तब दीदी किराए के मकान में रहते थे, छोटा सा मकान था दीदियों के पास, छोटी सी संदली बिछी हुई थी जहाँ पर दीदी बैठकर मुरली सुनाते थे। तो मैं योग करने के लिए बैठ गई क्लासरूम में। तो मैं क्या देख रही हूँ, ऊपर दीवार पर ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ था, और संदली पर भी मैं बार बार ब्रह्मा बाबा को देख रही हूँ, ब्रह्मा बाबा को देख रही हूँ बार बार। ये सीन मैं खुली आंखों से देख रही थी। फिर ऊपर देखूं, कभी नीचे देखूं कि ऊपर भी बाबा है, नीचे भी बाबा है। तो वंडर लगने लगा। तो भक्ति मार्ग में एक गीत गाते थे कि कन्हैया को, जैसे कन्हैया की झांकियां बनाकर एक कन्हैया आगे बिठा देते, एक पीछे बिठा देते। तो ये वाला गीत गाते थे कि देख ले तू है यशोदा तेरा कान्हा देख ले, एक तो बैठा है वहाँ पर, एक यहाँ पर देख ले। तो अंदर अंदर जैसे संदली पर ब्रह्मा बाबा को देखती ना, ये गीत बजने लगा कि देख ले तू है यशोदा तेरा कान्हा देख ले। जिसको कहते हैं ना अति इंद्रिय सुख, बाबा कहते हैं, वो अति इंद्रिय सुख की फीलिंग आने लगी कि लाइफ है तो यही है, यही है। अंदर से बार बार आवाज आने लगी, यही है, यही मेरा असली घर है। तो अंदर बहुत ही खुशी मिलने लगी, इतनी खुशी हुई कि बात मत पूछो। तो फिर पहली बार दीदी मेरे को मधुबन लेकर गए बाबा मिलन में। तो जैसे ही मैं बाबा मिलन में गई, दीदी बार बार कहते थे कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, मुरली में सुनते थे बार बार। तो जैसे मेरे को मधुबन गए हुए अभी 1-2 दिन ही हुए थे, तो मैं बाबा रूम में जाकर बैठी। तो मैं क्या देख रही हूँ, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिवलिंग, बार बार ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिवलिंग बन जाता। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, और मेरा निश्चय और भी बढ़ने लगा, अटूट निश्चय होने लगा। शिव बाबा में तो निश्चय था ही कि शिव ही सबसे महान है, शिव ही सब कुछ है। तो शिव बाबा को देख के ब्रह्मा बाबा में निश्चय और भी अटूट होता गया। कोई डाउट तो वैसे मन में शुरू से आया ही नहीं, था ही नहीं, ना तो परिवार के प्रति, ना बाबा के प्रति। एकदम जैसे बाबा बुद्धि की डोर जैसे खींच लेते हैं ना, ऐसे मैं तो बाबा की तरफ ऐसे खींची
बात मत पूछो। और अच्छा मुझे इतना लगता था कि सारा दिन मुझे ऐसे लगता था घर का काम करने में कुछ पता नहीं, योग करना, यही लाइफ मुझे अच्छी लगती थी। तो फिर दीदी बार बार कहते जैसे बाबा मिलन करके आए मधुबन में, तो मेरे को ऐसे ही लगा जैसे यही स्वर्ग है। तो बार बार दीदी मुरली में आता कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। मैंने कहा सतयुग क्या आएगा, ये मधुबन ही मेरे को तो सतयुग लगने लगा। मैंने कहा इससे ज़्यादा सतयुग और क्या आएगा। बहुत ही अच्छा बाबा से मिलन मनाते, अनुभव करके बाबा मिलन करके आए। तो दीदी कहने लगे, जैसे 2-3 साल हो गए थे ज्ञान में चलते, तो दीदी कहते कि आप सेवा पर जाओ, सेवा पर जाओ। तो सेवा पर जाते, जहाँ भी दीदी भेजते वहाँ सेवा पर जाते, तो बहुत ही अच्छा लगता था ज्ञान सुनाना भी। और एक दिन मैं बस में जा रही थी, तो एक बहन मुझसे मिले, तो उनके युगल भी थे साथ में। तो बहन मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने देख रखी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो मैं उनके करीबी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने बहन को देख रखा है कहीं। तो फिर मैंने उनको ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया बस में। तो उस बहन को भी इतना अच्छा लगा, उनके युगल को भी बहुत अच्छा लगा। पूरा 1 घंटा तक हम ऐसे ज्ञान सुनाते रहे। वो बहन कहने लगी, बहन मुझे मिल के ना बहुत ही अच्छा लगा है। मैं कि अगर आपको ये ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो मैं आपके घर पर भी आ जाऊंगी आपको सुनाने के लिए। तो उस बहन ने भी इनवाइट किया, तो मुझे बुलाया। तो लेकिन मुझे उनके घर का नहीं पता था। मैं अपनी बेटी को लेकर उनके घर तक पहुंच गई, बाबा की कोर्स वाली किताब लेकर, तो उनके घर तक चली गई। उनके घर पर गई तो 3-4 दिन तक उनको मैंने ज्ञान सुनाया। तो फिर वो बहन कहने लगी, आप ना मेरे को ये बुक दे जाओ। तो मैं उनको बुक देकर बड़े प्यार से शुभ भावना करके अपनी बुक देकर वहाँ से आ गई। और आते मैं सीधा सेंटर पर आई, जैसे मैंने दीदी को बताया, दीदी मैं ऐसे ऐसे वहाँ बुक देकर आई हूँ। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं। तो दीदी ने मेरे को बड़े प्यार से और बुक दे दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदियों की पालना तो ऐसे मिली मेरे को जैसे मैं नहीं जानती कि और किसी ने ऐसी पालना ली होगी। बहुत ही प्यार, बहुत ही रिस्पेक्ट दीदी ने मुझे दिया, और मुझे दीदियों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। दीदियों की पालना ऐसे थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे दीदियों ने मेरी पालना की। तो फिर दीदी ने सेवा पर भेजना शुरू कर दिया, जैसे उसको देकर आगे। तो अब उनको देखती हूँ तो उनका पूरा परिवार ही ज्ञान में है, जैसे उनकी बेटियाँ, उनके दामाद, उनको देखते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखकर कि ज्ञान में चलते हैं, सब मिलजुल कर क्लास करते हैं। तो एक बार दीदी ने फिर सेंटर पर जैसे योग बट्टियाँ रखते हैं, दीदी योग करवाते हैं, तो योग चल रहा था। तो मैं योग बट्टी करके घर गई, तो एक बहन रास्ते में मुझे मिली। रास्ते में मिली तो मैंने बहन से पूछ लिया कि बहन आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगे मैं तो ब्यूटी पार्लर में जा रही हूँ। तो मेरे मुख से ऐसे निकला कि भगवान ने इतना सुंदर ब्यूटी पार्लर खोला है, तो आप कहाँ जा रहे हो। आप तन से तो इतने सुंदर ही हो, तो मन को सुंदर बनाने के लिए स्वयं भगवान आया हुआ है। मेरी प्यारी बहनें इतनी सेवा कर रही हैं, एक बार आकर तो देखो। वो बहन भी अब ज्ञान में है, जैसे क्लास में इकट्ठे बैठते हैं मिलजुल कर, तो बहुत ही अच्छा लगता है बहनों को देखकर। करण करावन हार तो देखो बाबा है, हम तो निमित्त हैं। बाबा ने हमें निमित्त बना दिया है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं और बाबा करवा रहे हैं। करने वाला खुद मालिक आप है, और हमें बाबा आगे कर देते हैं। ऐसे नहीं कि फिर बाबा के बनकर कि लाइफ में कोई विघ्न नहीं आते, विघ्न भी आते हैं, तो बाबा उनको परिस्थितियों से कैसे हमें पार करवाते हैं, और कैसे बाबा ने हमें सोचना सिखाया। और ज्ञान में पहले आने से पहले हम परिस्थिति को कैसे हैंडल करते थे, और ज्ञान में आने के बाद कैसे हैंडल करते हैं परिस्थिति को। बार बार अंदर से निकलता है कि वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। तो इतना अच्छा लगता है सुनकर, देखकर। तो जैसे पहले तो अच्छा सोचना आता ही नहीं था। हर बात में बाबा की, हर ज्ञान की पॉइंट में इतना अटूट निश्चय है। अब तो कोई बात भी होती है ना, तो ऐसे लगता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। ये बाबा की ड्रामा की बात तो अंदर फिट बैठ गई है, जैसे कोई फिट बैठती हो ना, तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। ज्ञान की सारी पॉइंट ही अच्छी लगती हैं कि बाबा ने कितना अच्छा सोचना सिखाया, बाबा ने संस्कार कैसे बदल दिए, कुछ पता ही नहीं चला। ये हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं थी कि हम अपने आप को बदल पाएं, कुछ कर पाएं। ये तो प्यारे मेरे बाबा की कमाल थी, या मेरी दीदियों की कमाल थी। मैं तो कहूँ कि कैसे लाइफ में परिवर्तन आया, करवा रहे हैं। और कोई भी बात होती है तो कैसे प्यारे बाबा ने बिंदी लगाना सिखा दिया,
कैसे बिंदी लगाते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे अब तो ये परिवार मैं कहूँगी मुझे तो इतना अच्छा लगता है, जैसे लौकिक परिवार तो अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँ ये तो परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। ब्राह्मण परिवार, मेरे बाबा का परिवार जितना मुझे अब खींचता है ना, मैं कहूँ इतना मुझे लौकिक परिवार भी नहीं खींचता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सब आएँ बाबा के घर में, अपना राज्य भाग्य प्राप्त करें। बाबा हमें क्या दे रहे हैं? एक जन्म का भाग्य नहीं दे रहे हैं बाबा हमें। एक जन्म के साथ बाबा गारंटी करते हैं कि बच्चे तुम्हारा 21 जन्मों का मैं भाग्य बना रहा हूँ। और सब आए, मैं तो कहती हूँ अब लेट ना करें, प्यारे बाबा के घर में आए, देखें प्यारे बाबा हमें क्या बांट रहे हैं। शक्तियाँ बट रही हैं बाबा के घर में, वरदान बट रहे हैं। कहीं हम इन शक्तियों से, वरदानों से वंचित ना रह जाएं। आए प्यारे बाबा के घर में, अपना भाग्य प्राप्त करें। मैं तो कहूँगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब लेट करने का समय नहीं है। प्यारे बाबा से हमें ये लगता है कि जो प्यारे बाबा ने हमारी ज्योति जगाई है, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे प्यारे बाबा सबकी ज्योति जगाएं, सब आगे बढ़ें, सब बाबा के प्यार को अनुभव करें। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।